नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके पास टेक्नो पोवा 2 है या टेक्नो कामन 17 प्रो है या टेक्नो का कोई अदर फ़ोन है तो आप किस तरह से अपने मोबाइल में गेम मोड की सेटिंग कर सकते हैं। तो गेम मोड की सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना होगा और सेटिंग पे जा करके आपको यहाँ पे स्पेशल फंक्शन का ऑप्शन दिखता है, इस पे जा करके आपको गेम मोड पे चले जाना है। अब गेम मोड पे जाओगे तो ये जो गेम मोड है आपको ऑन कर लेना है और यहाँ से गेम असिस्टेंट पैनल को अगर चाहते हैं तो ऑन कर लेना है। गेम डेटा का ऑप्शन होता है। अब गेम डेटा के ऑप्शन को यहाँ से आप देख सकते हैं। गेम डेटा में जो भी आपका वो डेटा कंजप्शन होता है वो दिखता है। मैसेज नोटिफिकेशन मेथड होता है, यानी कि जब गेम मोड में आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करके कर रहे होते हो उस समय पॉपअप नोटिफिकेशन आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए, आप डिसाइड कर लो। अगर आनी चाहिए तो पॉपअप जो बैरेज नोटिफिकेशन होता है देखो इस टाइप से, जैसे कि पूरे मोबाइल पे जब आप खेलोगे गेम तो और जो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डोंट डिस्टर्ब कर लो। यहाँ पे होता है गेम एंटी एडिक्शन। ठीक है, तो ये तो एंटी एडिक्शन होता है, यानी कि आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो डेली का और गेम ड्यूरेशन डेटा आप यहाँ से सेट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसकी आप लोग को ज़रूरत होती है। ये पेरेंट वेरेंट के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद एडवांस सेटिंग होता है टर्न ऑफ ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। तो आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को आपको टर्न ऑफ कर देना है। एंटी इन एडवेंटेज मोड, यानी कि जो टच होने से कहीं आपका मोबाइल बैक वैक हो जाता है ना, तो इसके लिए होता है, यानी कि जो मिस टच होता है उसको ये लॉक कर देता है। नेटवर्क चेंज प्रोटेक्शन, यानी कि नेटवर्क चेंज होने से भी ना कभी कभी क्या होता है, देखो इसमें ना फ़ायदा भी होता है नुकसान भी होता है। मान के चलो कि अगर नेटवर्क आपका बंद हो गया वाईफाई तो मोबाइल डेटा ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि नेटवर्क चेंज की वजह से ऐसा फिर देखा गया है कि आपका गेम रुक जाता है। तो ये प्रोटेक्शन इनेबल कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद आपको यहाँ पे गेम मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है। तो गेम मैनेजमेंट में जैसे कि अब यहाँ पे वेल जोन है, तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाते हैं। तो जो भी गेम है, सपोज करो अभी गेम नहीं है मेरे पास, तो ये गेम है तो मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया है ना। और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन को आप गेम मोड में सेट करना चाहते हो उस एप्लीकेशन के सामने आपको ये ब्लू करना होगा। अब इसके बाद आपको फ्लोटिंग सेटिंग आता है। तो फ्लोटिंग सेटिंग में जैसे कि मैंने बताया था ना कि फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे कि गेम खेल रहे होते हैं व्हाट्सअप और क्रोम के। तो मैं ना यहाँ पे व्हाट्सअप को ऑन करके रखता हूँ, तो मैं एक बार ऑन करके दिखाना चाहूँगा कि कैसा होता है वैसे। और यहाँ पे एटी इंजन होता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज गेम ग्राफिक्स। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना कि रिमूव स्क्रीन शेक। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ऑप्टिमाइज गेम ग्राफिक्स। तो अगर आप गेम ग्राफिक्स को यहाँ पे जब स्क्रीन को से ऐसे स्क्रीन को सेक करोगे तो जो गेम होगा ना आपका ऑप्टिमाइज हो जाता है, लेकिन आप इसको इनेबल मत कीजिएगा अगर आप एक प्रो यूजर हैं तो। लेकिन मैं वैसे इनेबल कर देता हूँ। और पिक्चर इन्हेंसमेंट में मतलब कि पिक्चर की जो क्वालिटी होती है उसको आपको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे आपको वाइब्रेंट रखना है अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए आपको तो। और यहाँ पे आपको कलर इन्वर्जन होता है, तो कलर इन्वर्जन के लिए कुछ नहीं करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे इतना कर लेना है आपको। इसके बाद अब यहाँ पे आपको गेम मोड ओपन कर लेना है। तो नॉर्मली एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे गेम आप देख सकते हो, गेम स्पेस आपका दिख गया। तो गेम स्पेस को अब आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जिस भी एप्लीकेशन को आपने यहाँ पे ऑन किया था वो सारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से कुछ इंटरफेस आपको दिखा दूँ। तो देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड बैटरी का टाइम होता है, यहाँ पे होता है आपका जो करंट जो नेटवर्क स्पीड होता है वो यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे 80 इंजन रनिंग, यानी कि मैंने प्रो मोड के लिए यहाँ पे 80 इंजन रनिंग एडवांस गेमिंग के लिए, ताकि प्रोसेसर बैटरी का ज़्यादा इस्तेमाल हो और गेम अच्छा परफॉर्म करे। और यहाँ पे ये गेम है। अब यहाँ से भी मान के चलो ये गेम मुझे नहीं चाहिए था, तो यहाँ से जाके ये डिजेबल गेम कर सकता हूँ, यानी कि डिजेबल गेम मोड फॉर दिस गेम। अब यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं होगा, ये हट गया यहाँ से। साथ में ये जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ये सेटिंग का ऑप्शन है। तो सेटिंग के ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे देख सकते हो 80 इंजन में आपकी मेमोरी एक्सेलरेशन और CPU बूस्ट और ये सब अप्लाई हो रहा है। बाकी यहाँ पे ऑप्टिमाइज गेम ग्राफिक्स तो आप ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे पिक्चर इन्हेंसमेंट जो सेटिंग वहाँ से करवाया था आप यहाँ से भी सेट कर सकते थे। और यहाँ पे मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब मैंने सेट कर रखा है, इनकमिंग कॉल को यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हो, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग होती है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस इन्हेंसर होता है, तो ये इसकी सेटिंग मैंने वहाँ से करवा दी थी आपकी, है ना। इसके बाद आप बैक कर लोगे और यहाँ पे प्लस के आइकन पे जाके किसी भी चीज़ को आप यहाँ से भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गया। सपोज करो ये गेम था,
ठीक है। तो ये मेरा गेम ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो, और इस तरह का कुछ पॉपअप आएगा। जब मैं खेल रहा हूँ तो यहाँ से जब इधर की तरफ करोगे ना तो यही वाला चीज़ आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट्सअप और क्रोम, ये दो चीज़ एक्टिव है ना। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, वॉइस चेंज भी कर सकता हूँ। जो बोलते हो ना गेम में वॉइस चेंज कैसे करे, तो ये देखो ये वॉइस चेंज होता है ना। इसी में आपको मेमोरी का ऑप्शन होता है एक, मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे ऑफ स्क्रीन ऑफ कर सकता हूँ, गेम मेरा चलेगा लेकिन स्क्रीन ऑफ रहेगा बैटरी की बचत के लिए। और यहाँ पे मैजिक ये होता है, तो वॉल्यूम प्लस बटन और वॉल्यूम माइनस बटन, तो ये चीज़ का आप यूज कर सकते हो। और बाकी अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। और कुछ इंटरफेस आपको दिखाऊँ अगर, तो यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल रिजेक्ट और जो आपने नोटिफिकेशन रिजेक्ट किया है ये आपका दिखेगा। अगर व्हाट्सअप को अगर गेम मोड में आप इस्तेमाल करोगे भी तो कुछ इस टाइप का, यानी कि ये पॉपअप स्क्रीन में चलता है, जिसको आप पॉपअप स्क्रीन बोलते हो या फिर फ्लोटिंग विंडो बोलते हो। वैसे तो फ्लोटिंग विंडो इसका जेन्युइन नाम है ना। तो फ्लोटिंग विंडो में ये चलता है, जिससे आपको डिस्टर्ब भी नहीं होता है। बाकी अगर आपको इसको हटाना है नॉर्मली, तो पॉपअप स्क्रीन को हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, यहीं पे कट का निशान है, आप नॉर्मली कट कर दो। फिर जब भी आपको देखना है यहाँ से, तो आप शॉर्टकट मेथड होता है ये, तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।